औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से ये सूरत दूसरे नंबर पे आ रही थी, तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे सूरह फातिहा है, दूसरे पे सूरह बकरा है और तीसरे पे सूरह आले इमरान है। चूँकि बाज़ रिक्वेस्ट थी, उसकी वजह से मैंने सूरह निसा को पहले शुरू कर दिया। और अब मैं समझ रही हूँ कि सूरह मायदा पे जाने से पहले जो अगली तरतीब में है सूरह आले इमरान को थोड़ा सा टच दे देते हैं हम। अब जितना कि मेरा नॉलेज और इल्म है उसके मुताबिक ही बात होगी। सूरह आले इमरान, आल का मतलब होता है औलाद और इमरान का मतलब इमरान मरियम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम है। तो इस सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी को ज़िक्र किया गया है। इस निस्बत से इमरान की यानी कि इमरान की औलाद का ज़िक्र किया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इमरान की औलाद में से हैं, उनको ज़िक्र किया गया। इस निस्बत से इसका नाम आले इमरान रखा गया, यानी कि इमरान की औलाद। अब इमरान की औलाद एक मरियम अलैहिस्सलाम है और ईसा अलैहिस्सलाम तो चूँकि हज़रत इमरान की औलाद है नहीं, तो मरियम अलैहिस्सलाम की निस्बत से ईसा अलैहिस्सलाम को भी, चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए, उनके बाप नहीं थे, ये अल्लाह की कुदरत और मुअज्ज़ा था। इस निस्बत से ईसा अलैहिस्सलाम को भी इमरान की औलाद में ज़िक्र किया जाएगा। अच्छा, ये तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद है और इस सूरत में इस निस्बत से इमरान के नाम की निस्बत से इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान रखा गया है। मरियम अलैहिस्सलाम की शादी से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म होना, और ये एक बहुत बड़ा मुअज्ज़ा था कि बाप के बगैर इंसान का वजूद में आ जाना। लेकिन अल्लाह की कुदरत में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अल्लाह ने माँ और बाप दोनों के बगैर हज़रत आदम को पैदा किया, तो सिर्फ बाप के बगैर ईसा को पैदा करना क्या मुश्किल था। चूँकि दुनिया की रीत थी, इस पे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बहुत बड़ी बहतान लगे। और एक नेचुरली है, फितरती बात यह है कि मर्द और औरत के मिलाप से बच्चा वजूद में आता है। सो मरियम अलैहिस्सलाम जब शादी से पहले बच्चे को जन्म दे देती हैं, तो नेचुरली भी रिएक्शन था कि आया इसका बाप कौन है और क्या है और कैसे है। इस निस्बत से बहुत सारे सवाल उठाए गए। कुछ के ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में यानी कि उस उम्र में जवाब दिए जिस उम्र में बच्चा बात नहीं कर पा रहा होता। ये अल्लाह की कुदरत थी, ये आपके नबी होने का ऐलान था चूँकि, और आपको उस एज में जवाब देना पड़े चूँकि अल्लाह की कुदरत से आपने जवाब दी और अपनी माँ की पाकदामनी को साबित किया। अब सूरत शुरू होती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो पाक ज़ात है जो ज़िंदा है, हय्यु ज़िंदा है, वल क़य्यूम और हमेशा ज़िंदा रहेगी। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की ये एक सिफ़त बयान हुई है, दो सिफ़ात, हय्यु क़य्यूम, ज़िंदा है और रहेगी, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। हय्यु, ना उसको ऊँघ आती, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ये बात डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के वजूद में आ जाते हैं, तो कम अक़ीदा इंसानी फितरत के मुताबिक कुछ लोगों ने बहुत सारी क़ियास आराइयाँ की। तो कुछ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम की औलाद तस्वर किया और कुछ ने अल्लाह से मंसूब कर दिया कि अगर मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है, पारसा है, ये बच्चा गवाही दे रहा है जो ना बोलने वाला, उम्मन इतना बच्चा नहीं बोला करता, और अगर इतना बच्चा गवाही दे रहा है, बोल रहा है और इस औरत की पाक दामनी साबित कर रहा है, तो फिर हम ये तस्वर कर लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाप खुद अल्लाह तबारक व तआला है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो उस तस्वर को भी रिजेक्ट किया जाएगा। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो ज़ात है, ला इलाहा, इसके अलावा कोई और माबूद नहीं। क्योंकि बाद लोगों के अकीदा ख़राब हो गया था इससे, और उन्होंने तीन इलाहा मान लिए थे, एक अल्लाह तबारक व तआला और उससे छोटे मरियम अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनके अल्लाह के साथ ताल्लुकात और निस्बत जोड़ दी, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम तीसरे नंबर पे आ गए। फरमाया कि तीन इलाह हैं,
क्योंकि अल्लाह की निस्बत जब मरियम की निस्बत जब अल्लाह के साथ की गई तो अल्लाह को सख्त नागवार गुजरा और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सफाई में ये आयतें पेश कर दी। और ये इंसान की कमज़रफ़ी है कि हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसे जोड़ता रहा है चीज़ें कि अल्लाह तबारक व तआला को बार बार ये सफाई देना पड़ी कि मैं अकेला हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं कायम हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। कुछ लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम की अकीदत में इतने आगे बढ़ गए, उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था कि शिरक शुरू हुआ है अकीदत में, शिरक शुरू हुआ है मोहब्बत में और एहतराम में। इसकी शिरक की बेस यही है। तो उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने मान लिया कि वाकई ये बाप के बगैर दुनिया में, यानी मरियम की औलाद है और मरियम पाक दामन है, और अगर मरियम पाक दामन है तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ जाते हैं। तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की इतनी तकरीम शुरू कर दी कि अल्लाह का बेटा मान लिया। और अल्लाह का जो ये उन लोगों का हाल था जिन्होंने ईसा को माना। जिन्होंने नहीं माना उनका तो रिएक्शन ही और था। जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को माना उनका ये रिएक्शन था कि फिर ईसा जो ईसा के मानने वाले थे वो भी अकीदत में हद से बढ़ गए तो फिर दीन ख़राब हुआ, और दीन ख़राब हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला को नया दीन लाने की ज़रूरत पेश आई। तो उन्होंने जो ईसा को मानने वाले थे वो इतने हद से बढ़ गए ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अकीदत में कि उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की औलाद हो सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं अकेला हूँ, ला इलाहा, उसके अलावा कोई और माबूद नहीं। ना ईसा, ना मरियम, ना आदम, ना फरिश्ता, ना कोई वली, ना नबी, ना कुछ, कोई भी नहीं है इबादत के लायक, सिर्फ अल्लाह की एक ज़ात है। अकीदा है इंसान का, अकीदा तौहीद पर इसमें ज़ोर दिया गया है कि अल्लाह के अलावा किसी कोई इबादत के लायक है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। और एक बात ये भी कि इबादत के बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि दुआ भी एक इबादत है। हम सजदा तो अल्लाह को कर लेते हैं, दुआ किसी और से मांगते हैं, ये भी ज़्यादती और हक़ तलफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाते। फरमाया कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा, कोई इबादत के लायक नहीं इल्ला हुवा, कौन? सिर्फ अल्लाह की ज़ात इबादत के लायक है। इबादत में दुआ भी आती है, इबादत में ताज़ीम भी आती है, इबादत में मोहब्बत भी आती है। किसी भी चीज़ का हद से बड़ा हुआ जो जज्बा है वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसके अलावा हद से बड़ा हुआ जज्बा आप किसी और में जब हम देंगे किसी और को तो वो शिर्क की तरफ ले जाएगा हमें। हय्युल क़य्यूम, हय्यु वो हमेशा ज़िंदा है, था, है और रहेगा। क़य्यूम रहेगा, कायम रहेगा, उसके सिवा कोई और इबादत या किसी भी चीज़ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि एहतराम और अकीदत के मानी में आती हैं, वो सिर्फ हद से बड़ी हुई वो अकीदत और वो जज्बात अल्लाह ही के लिए सूटेबल है। फिर आगे इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला दूसरी बात फरमाएंगे। देखते हैं कि अगली आयत अगर मैं शुरू कर देती हूँ तो ख़त्म नहीं होगी। इसी आयत को तो मरियम अलैहिस्सलाम बहुत पाक दामन, अल्लाह तबारक व तआला, मरियम अलैहिस्सलाम वो औरत है जिनकी पाक दामनी की अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद गवाही दी है। और उसके बाद हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम हैं जिनकी पाक दामनी की अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद गवाही दी कि ये पाक दामन हैं। ये दोनों वो ख़वातीन हैं मोहतरमा कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ एक आयत नाज़ल नहीं फरमाई बल्कि पूरी सूरत कुरान पाक में नाज़ल फरमाई हैं। और इनकी वजह से उनके बाप भी काबिल ताज़ीम और काबिल एहतराम ठहरे और उनके नाम को कुरान में ज़िक्र करते हुए फरमाया कि आल इमरान अलैहिस्सलाम। अब इमरान अलैहिस्सलाम की औलाद बचपन में मरियम अलैहिस्सलाम जब माँ के पेट में थी तो माँ ने मन्नत मान ली कि ये बच्ची मेरी पैदा होगी तो मैं इसको अल्लाह के घर की उसके हिफाजत के लिए रख दूँगी, ख़ास कर दूँगी। उस ज़माने में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम घर की हिफाजत के लिए मामूर थे। और ये बाज़ रवायात में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की भांजी हैं, बाज़ रवायात के मुताबिक कोई और रिश्ता है। बहरहाल जो भी था, जब पैदा हुई तो वो तो सोच रही थी मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा कि मेरा बेटा पैदा होगा, और ज़करिया अलैहिस्सलाम चूँकि बूढ़े हो चुके हैं तो उनकी ड्यूटी जिम्मेदारी ये संभाल लेगा। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। जब वो बेटी पैदा हुई तो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ बहुत अफसरदा हुई और उन्होंने कहा कि या रब्बुल आलमीन, ये तो बेटी हो गई है तो बेटी बेटे की तरह किस तरह होगी, तकब्बल मिन्ना, अल्लाह तू मेरी तरफ से इसको कबूल फरमा, मैंने नियत की हुई है।
तकब्बल हसना, अल्लाह ने उसको बहुत अच्छे तरीके से कबूल फरमा दिया। और जब कबूल फरमा दिया तो फिर जब जवान होती हैं तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जाता है कि जिस तरह मुनासब हो, जितना मुनासब हो तो इससे काम लिया कर। और मरीम अलैहिस्सलाम इतनी पाक दामन थी कि अभी तक उन्होंने जवान होने तक किसी मर्द की शक्ल नहीं देखी थी। तो इस हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में जब वो बड़ी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही होती है कि इसके बतन में जिब्रील अलैहिस्सलाम को ऑर्डर आता है, इसके बतन में अपनी तरफ से रूप होगा। और मरीम अलैहिस्सलाम के पास जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं तो मरीम अलैहिस्सलाम चूँकि बहुत घबरा जाती हैं अजनबी एकदम किसी मर्द को गुस्ल करते हुए अपने बाथरूम में देखते हुए। तो उन्होंने अर्ज़ की कि अगर तू पाक है तो यहाँ से हट जा, पीछे हट जा। तो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सुनाया, मरीम अलैहिस्सलाम घबरा गई। और मरीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मुझे अभी तक किसी ने छुआ तक भी नहीं है और मैं कैसे बेटे की माँ बन सकती हूँ, ये नामुमकिन सा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी तरह जब अल्लाह चाहता है तो कर गुज़रता है। बात यह है कि बच्चे के पैदा होने के लिए अल्लाह की कुदरत चाहिए। किसी का उम्र, बुढ़ापा, बीमारी, मजदूरी, मजबूरी ये मानी नहीं रखती। ये तो अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए तत्माइन्ना कुलूबिक, ताकि तुम्हारे दिलों की तसल्ली रहे, दिलों के एक रूटीन बनाया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए रूह फकवा दी और मरियम अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट हो गई। और जाके जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है, मरियम अलैहिस्सलाम दूर दराज जाके किसी जंगल में बच्चे को डिलीवर कर देती हैं। और फिर वहाँ खाने पीने के लिए परेशानी होती है तो अल्लाह फरमाता है कि ये तुम्हारे ऊपर जो खुश्क खजूर का दरख्त है उसको हिलाएं। तो जब उनको इसको हिलाया गया तो तरोताज़ा खजूरें मरियम अलैहिस्सलाम की सामने गिरने लगी। उन्होंने खाया और थोड़ी सी ताकत उससे हासिल की। और फिर जब 2 महीने का बच्चा हुआ या कुछ टाइम का तो वो लेके अपनों में आई। तो उन्हीं ताना, उन्हीं इल्ज़ामात, उन्हीं बेचैनियों, उन्हीं गालम गलोच का सामना करना पड़ा जो हमारे ज़माने की रियत है। तो यहाँ मैंने सूरह मरियम शुरू की है। कल इंशाल्लाह इसका बाकी हिस्सा शुरू करेंगे। इसमें चीदा चीदा जो मसाइल आएंगे आपके सामने डिस्कस करूँगी। मेरे चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और चैनल को देखें, कामयाब करें, ये आपके लिए है। मेरी तरफ से तोहफे के तौर पे ज़िंदगी का पता नहीं। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।